Assalamu alaikum. This is Farwa Siddiqui and you are watching my YouTube channel. In today's video, I am going to discuss about solar and lunar eclipses. सबसे पहले ये दुआ रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये इतनी पावरफुल दुआ है कि इसको पढ़ने के बाद आप जो भी लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आपको याद रहेगा। नाउ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। इक्लिप्सेस होते क्या हैं? इक्लिप्सेस वो ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक सेलेस्टियल बॉडी यानी एक हेवनली बॉडी जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, ये जो है वो ऑब्सक्योर करें, कंसील करें किसी और सेलेस्टियल बॉडी को इन सच अ वे कि उसकी जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, अर्थ जो है वो दो तरह के इक्लिप्सेस में इन्वॉल्व होता है। एक होता है सोलर इक्लिप्स, दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो सोलर इक्लिप्स तब अगर होता है जब मून रिवॉल्व करते हुए ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि वो सन और अर्थ के बीच में आके खड़ा हो जाए। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में जब मून अपेयर होता है तो मून का शेडो कास्ट होता है अर्थ के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सन की लाइट फॉल कर रही है मून के ऊपर और ये मून एग्जैक्ट सन और अर्थ के बीच में आ गया है। ठीक, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मून का शेडो कास्ट होने की वजह से जिस भी एरिया पे मून का शेडो कास्ट हो रहा होता है उस एरिया में डार्कनेस हो जाती है। सोलर इक्लिप्स की अगर हम टाइप्स देखें तो उसकी 3 टाइप्स हैं, पार्शियल, एन्युलर एंड टोटल। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स को। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून सन और अर्थ के बीच में तो मौजूद है, यहाँ पे ये न्यू मून होता है। ठीक है, और सन की जब उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसका शेडो कास्ट होता है अर्थ के ऊपर। लाइक सोलर इक्लिप्स के अंदर ये फिनोमिनन जैसे होता है। उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं शेडो के, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पेनम्ब्रा। अम्ब्रा जो है कंसंट्रेटेड और डार्क पार्ट होता है शेडो का, और जबकि पेनम्ब्रा जो होता है वो आउटर पार्ट और फेडर पार्ट होता है। तो जो अम्ब्रा वाला जो रीजन है शेडो का वो जहाँ पे कास्ट हो रहा होगा अर्थ के ऊपर, सिर्फ इस एरिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, सिर्फ इस एरिया में जो लोग मौजूद होते हैं वो ही टोटल सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इनको कैसा मंजर नजर आता है? इनको कंप्लीट डार्कनेस नजर आती है, मतलब दिन की रोशनी में अचानक अंधेरा छा जाता है और ठीक ठाक वाला अंधेरा छा जाता है, इतना कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ती है और बिल्कुल रात जैसा मंजर हो जाता है। जबकि इसके आउटस्कर्ट्स में जो मौजूद लोग होते हैं वो इस फिनोमिनन को नहीं देख पाते और वो क्या देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। वो मैं आपसे पार्शियल सोलर इक्लिप्स में डिस्कस करूंगी। अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें, बेल्ट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ये सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी जो विड्थ अगर हम देखें तो दैट इज़ 160 किलोमीटर और जबकि ये 16,000 किलोमीटर लॉन्ग होता है। सिर्फ इतने एरिया में जो लोग मौजूद होते हैं वो टोटल सोलर इक्लिप्स दिख सकते हैं। लेकिन सोलर इक्लिप्स, जब टोटल सोलर इक्लिप्स खास तौर पे अकर हो रहा होता है, वो आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से इसको देखना के लिए मना किया जाता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन हो वो देखना भी चाहे तो उनके लिए स्पेशल सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व करने वाले ग्लासेस मौजूद होते हैं मार्केट में, वो यूज़ किए जाते हैं, या फिर इसकी पिन होल कैमरा या पिन होल प्रोजेक्टर्स के थ्रू इमेजिंग की जाती है, यानी इसकी एक वर्चुअल इमेज क्रिएट की जाती है या इसकी इमेज कास्ट की जाती है किसी और स्क्रीन पे, वहाँ से सेफली ऑब्जर्व किया जा सकता है इसको। ये इस तरह का मंजर हो जाता है, पूरा का पूरा ऑब्सक्योर हो जाता है सन मून से। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून, सन और अर्थ इस तरह से अरेंज होते हैं कि मून का जो पेनम्ब्रल रीजन होता है, मून का जो शेडो कास्ट होता है, उसका जो पेनम्ब्रल रीजन होता है वो फॉल करता है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से सन हल्की हल्की सन की रोशनी जो है ना वो कम होती हुई नज़र आती है या सन आधा नज़र आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से सन हाफ नज़र आ रहा है और बाकायदा विजिबल होता है कि कोई चीज़ या कोई सेलेस्टियल बॉडी सन को ऑब्सक्योर कर रही है। एन्युलर सोलर इक्लिप्स बहुत ही खूबसूरत होता है ऑब्जर्व करने के लिए। इसमें सन बिल्कुल ऐसे रिंग फॉर्म में नज़र आता है, रिंग ऑफ फायर फॉर्म में, जिसको ग्रीक ज़बान में एन्युलस कहते हैं, इसी वजह से इसको एन्युलर सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सन जो है ना वो मून जो है वो सन के सेंटर में आ जाता है और इसका जो रीजन होता है, इसका जो शेडो होता है एंड एम्ब्रा वाला जो पार्ट होता है इसका,
वो अर्थ के ऊपर फॉल करता है और इस एंटम्ब्रा वाले जो रीजन में मौजूद लोग होते हैं वो सिर्फ इस खूबसूरत मंजर को देख पाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट सोलर इक्लिप्सेस। अब हम आ जाते हैं ल्यूनर इक्लिप्स पे। तो ल्यूनर इक्लिप्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है और लुमिनस बॉडी है तो वो अब अर्थ का शेडो कास्ट होगा और किस पे कास्ट होगा, मून के ऊपर कास्ट होगा। पर मून की साइज अर्थ से बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से मून तक अर्थ की सन की रोशनी पहुंच नहीं पाती और मून हमें रेडिश ऑरेंज नजर आ जाता है। वो हम देखेंगे क्यों। ल्यूनर इक्लिप्सेस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टोटल ल्यूनर इक्लिप्स और एक होती है पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। हम टोटल ल्यूनर इक्लिप्स को देखें तो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स को अगर होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। एक तो फुल मून होना चाहिए और दूसरा ये कि सन, अर्थ और मून को एक लाइन के अक्रॉस अलाइंड होना जरूरी है। जब तक ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक ल्यूनर इक्लिप्स अगर नहीं होगा। ऐसी अरेंजमेंट को सिज़िगी कहा जाता है जिसका मतलब है पेयर टुगेदर, ग्रीक वर्ड है ये। मून की आपको पता है अपनी कोई रोशनी नहीं है, सन की रोशनी उस पर फॉल करती है तो मून हमें ल्यूमिनेटिंग नजर आता है। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान क्या होता है कि सन की रोशनी मून तक पहुंच नहीं पाती है, अर्थ उसको कम्प्लीटली ऑब्सक्योर कर लेता है जिसकी वजह से अर्थ का शेडो मून के ऊपर फॉल करता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फुल मून तो हर महीने होता है तकरीबन, तो फिर फुल मून जब होगा क्या तब ल्यूनर एक्लिप्स हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स हर महीने इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ और मून के जो ऑर्बिटल प्लेन्स हैं उनके बीच में 5 डिग्रीज की इंक्लिनेशन है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है अक्रॉस द सन, ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, और ये मून का ऑर्बिटल प्लेन है अराउंड द अर्थ। इन दोनों ऑर्बिटल प्लेन्स के बीच में 5 डिग्रीज की इंक्लिनेशन होती है। ये दो ऑर्बिटल प्लेन्स जहाँ पे मीट करते हैं उनको कहते हैं ल्यूनर नोड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दो ऑर्बिटल प्लेन्स एक 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो मीट कर रहे हैं, इनको कहते हैं ल्यूनर नोड्स। और इंक्लिनेशन की जो मैंने बात की थी वो आप यहाँ पे इस पिक्चर में ज़्यादा इजीली देख सकते हैं कि आप देखें मून, यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अर्थ मौजूद है अराउंड द सन, ये रिवॉल्व कर रहा है, और ये मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। इन दोनों ऑर्बिटल प्लेन्स के बीच में 5 डिग्रीज की इंक्लिनेशन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सन, अर्थ और मून इन तीनों का एक लाइन के अक्रॉस अरेंज होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जबकि इन नोड्स पे अगर हम देखें तो यहाँ अर्थ, मून और सन इस पोजीशन में आ जाते हैं कि ये एक लाइन के अक्रॉस अरेंज हो पाते हैं। तो इसीलिए जब ल्यूनर नोड के ऊपर अर्थ रिवॉल्व होता हुआ आ जाता है तब ल्यूनर इक्लिप्स के होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि सन जो है, मून जो है वो हमें ऑरेंजिश रेड नजर आता है, जबकि अगर अर्थ ने कम्प्लीटली ऑब्सक्योर कर ली है सनलाइट को तो मून हमें नजर ही नहीं आना चाहिए, वो तो हमें डार्क नजर आना चाहिए, पर वो हमें रेडिश एंड ऑरेंज क्यों नजर आता है? इसलिए क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब सनलाइट टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये देखिए सन की लाइट फॉल कर रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जिसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ब्लू, ग्रीन एंड येलो जो वेवलेंथ्स है, लाइट्स हैं, उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होने की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही कहीं फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ्स वाली जो लाइट्स हैं जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, वो जाके फॉल करती है मून के ऊपर, जिसकी वजह से मून हमें रेडिश एंड ऑरेंज नजर आता है, जिसको हम ब्लड मून भी कहते हैं। दिस वॉज टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। अब हम पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स को देखते हैं। पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स में मून थोड़ा सा डेविएटेड होता है उस स्ट्रेट लाइन से, लेकिन वो अर्थ के शेडो के अंदर आ रहा होता है, लेकिन वो पेनिम्ब्रल रीजन में फॉल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की जो इंटेंसिटी है शेडो की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मून की विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट तो पड़ता है पर मून हमें थोड़ा फेडेड नजर आता है। फिर भी अबाउट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस, आई होप आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी।
फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंशाल्लाह आई विल कम अप विद मोर डेमो लेक्चर्स। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर और क्लासेस की डिटेल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। आप मुझे कांटेक्ट करके और अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी सून हम अपना सेशन स्टार्ट करने लगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।